पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए योजना बनाई जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी ने अपनी सिफारिशें भी राष्ट्रपति को सौंप दी हैं। लेकिन इसके साथ कई सवाल भी उठने लगे हैं। पीएम मोदी अक्सर वन नेशन और वन इलेक्शन की वकालत करते नजर आते हैं। सियासी गलियारों में इसकी चर्चा तेज है और सवाल भी बड़ा है, ये कैसे संभव होगा? क्या एक साथ दोनों चुनाव कराना सही है? वन नेशन वन इलेक्शन के विकल्प क्या है, इसका फायदा क्या है और इसमें चुनौतियां क्या आ सकती हैं? क्या पहले कभी देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए हैं? आइए इन सब सवालों के जवाबों से आपको रूबरू कराते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का अनिवार्य रूप से मतलब है कि एक मतदाता एक ही दिन सरकार के सभी स्तर, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय के लिए अपना वोट डालेगा। इसलिए एक साथ होने वाले चुनाव को एक देश का एक चुनाव भी कहा जा सकता है। ये सभी विचार सही है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे संभव बनाने के लिए बहुत सारे संवैधानिक परिवर्तनों के साथ साथ राजनीतिक दलों के बीच सहयोग की भी आवश्यकता होती है। अब सवाल उठता है कि क्या एक साथ चुनाव मुमकिन है? तो आपको बता दें कि 2018 में वन नेशन वन इलेक्शन पर लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी, जिसमें यह सुझाया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव मुमकिन हो सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा चुनाव के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और दूसरे फेज में बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव। लेकिन इसके लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा, तो कुछ विधानसभाओं को वक्त से पहले भंग भी करना होगा। इन सब के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करने होंगे। वहीं बात करें इसके फायदे की, तो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल भी तैनात किए जाते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर तैनाती शामिल है, जिसमें भारी लागत आती है। वहीं एक साथ चुनाव आयोजित होने से इस तरह की तैनाती की आवश्यकता कम की जा सकती है और ये बार बार होने वाले चुनाव में लगने वाले भारी खर्च को कम भी करेगा। इसलिए सरकारें समयबद्ध तरीके से नीतियां और कार्यक्रमों को लॉन्च करने में सक्षम रहेंगी। विधि आयोग के अनुसार एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक तरफ इसके कई फायदे हैं, तो दूसरी तरफ इसमें चुनौतियां भी कम नहीं है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन मॉडल को लागू करने से पहले कई बदलाव की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो संविधान संशोधन की भी आवश्यकता पड़ेगी। सभी चुनाव के लिए एक वोटर लिस्ट अपनानी होगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि साथ में चुनाव होने से नतीजे देर से आ सकते हैं। इसके लिए इस रिपोर्ट में एक रोड मैप प्रदान किया गया है। साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन किए जाने की भी जरूरत पड़ सकती है। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 प्रावधानों में भी संशोधन की बात कही गई थी, ताकि उपचुनाव को भी साथ कराया जा सके। अगर एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है, तो संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। आपको बता दें कि देश की आजादी के बाद साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए। बाद में 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। साल 1970 में लोकसभा भी भंग हुई। तब से एक देश एक चुनाव की व्यवस्था बदल दी गई। अब इसे संवैधानिक व्यवस्था के रूप में लागू करने की कवायद चल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।